वेलकम टू अनदर वीडियो। तो बड़े दिनों बाद मुलाकात हो रही है क्योंकि मैं काम में फंसा हुआ था और कोई नया टॉपिक भी नहीं था वीडियो बनाने के लिए। तो एक सीरीज रिलीज हुई अभी 2 हफ्ते पहले, द फ्रीलांसर। पता नहीं यार हॉटस्टार वाले इसकी मार्केटिंग क्यों नहीं कर रहे, क्यों इसको प्रमोट नहीं कर रहे। सीरीज वाकई में अच्छी है और इसका प्रोडक्शन भी काफ़ी अच्छा, मतलब सीरीज में भाई अच्छे खासे पैसे खर्च के देश विदेश सीरिया वगैरह टर्की वगैरह घुमा रहे हैं, अमेरिका वगैरह पैसे अच्छे खासे खर्च किए हैं और अच्छा खासा प्रोडक्शन था, मतलब जिस हिसाब से कैरेक्टर डेवलपमेंट किया गया है और जिस हिसाब से पैसे लगाए गए, जिस हिसाब से स्क्रीन प्ले मतलब सीरीज का है वो काफ़ी मतलब इंप्रेसिव है। पता नहीं इसका प्रमोशन क्यों नहीं कर रहे, क्यों लोगों के बीच में नहीं फैला रहे हैं इसको, क्यों इसका जगह जगह प्रमोशन नहीं कर रहे, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मतलब दो लोगों को पता इतने लेट चल रहा है, मेरे को एक्चुअली पता तो था पर मैं सोचता कि वैसे ही होगी, पर मैंने अभी देखा इस सीरीज को और सीरीज बहुत ही इंप्रेसिव और काफ़ी सेंसिटिव टॉपिक है, काफ़ी अच्छा टॉपिक है जिसको अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए दिया गया। मतलब सीरीज में मजा आता है, मैं गारंटी देता हूँ आपको। जब एक पार्ट निकालोगे ना वो दूसरे पार्ट में अपने आपको इंटरेस्टिंग फेस दिखने लगेंगे और काफ़ी मजा आने लगेगा। देखो बेसिकली बता दो कि शो में स्टार कास्ट है अनुपम खेर और मोहित रैना हमारे वही जो देवों के देव महादेव में महादेव बनते हैं, यानी भगवान शंकर बनते हैं, वही हमारे महादेव हैं। जिनको उरी में देख के हमको काफ़ी इंप्रेसिव लगा था, एक फौजी के एक मिलिट्री ड्रेसअप में। तो वो जो कैरेक्टर बिल्डमेंट है वहाँ से आता है, एक मध्यम में एक अच्छा मतलब पॉजिटिव एटीट्यूड बिल्ड करता है। तो उस चीज़ को लेकर के इस सीरीज में हमको देखने को मिलता है। देखो बेसिकली क्या है, मोहित रैना एक फ्रीलांसर है। अब ये फ्रीलांसर हुआ कैसे, बेसिकली पहले वो पुलिस वाले थे और उनका एक दोस्त था, उसके साथ वो काम करते थे। तो बेसिकली होता क्या है, ये स्टोरी वहाँ से कटअप होती है, आगे बढ़ती है स्टोरी में से यहाँ से हमको देखने को मिलती है कि एक लड़की रहती है, वो लड़की से प्यार करती रहती है, जो कि दोनों मुस्लिम रहते हैं। तो उसकी उनकी शादी हो जाती है। तो जो उस लड़की का बाप रहता है वो क्या है कि पुलिस वाला रहता है, अब तो रिटायर्ड हो गया रहता है। तो बाद में उसको लड़की को पता चलता है कि जो लड़का है वो एक आईएसआई का ग्रुप का एजेंट है या ज्वाइन करता है आईएसआई को। तो वो आईएसआई उस लड़की को लेकर के शादी करने के बाद सीरिया चले जाते हैं, जहाँ की मेन आईएसआईएस का मेन ऑफिस है। तो लड़की को पता नहीं रहता है कि ऐसा सीन हो जाएगा मेरे साथ, वरना कभी शादी नहीं करती। आपको सीधी सी बात है, बाद में ऐसा ही होता है। तो बेसिकली वो लड़की वहाँ पे फंस जाती है, वो वहाँ से आना चाहती है और यहाँ पर जो बंदा है, जो लड़की के पिताजी हैं, उनका जो दोस्त है हमारी मोहित रैना यानी कि अविनाश का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं इस सीरीज में। तो बेसिकली वो अंडरग्राउंड रहते हैं, उनको बाहर निकालने के लिए और लड़की के पिताजी जो रहते हैं, उन अविनाश का दोस्त जो है वो अपनी जान दे देता है, क्योंकि वो बंदा गायब रहता है, किसी से उससे कांटेक्ट नहीं रहता है। पर वो ये चीज़ देख के सामने आता है और फिर वो पता करता है कि वो मेरे दोस्त ने जान क्यों दी। तो उसको पता चलता है कि उसकी जो लड़की की शादी हुई थी वो एक ऐसे लड़के के साथ हो गई थी जो कि एक आईएसआई का टेररिस्ट ग्रुप है, कोई उसकी मदद करने को तैयार नहीं है। तो फिर वो मोहित रैना उसको यानी कि हमारे अविनाश, उन्होंने वादा किया रहता है समझे कि मैं तुम्हारी फैमिली की टेक करूँगा, देखभाल करूँगा। तो बेसिकली वो फिर उस लड़की की खोज में लग जाते हैं और उनको पता चलता है कि वो टर्की में है, जहाँ पे आईएसआईएस का मेन ग्रुप है। तो बस उसको निकालने की जो भी प्लानिंग करते हैं वो हमें देखने को मिलती है। और ये द फ्रीलांसर कैसे बने, ये स्टोरी भी आपको देखने को मिल जाएगी। बेसिकली पहले दोनों पुलिस वाले थे और एक साथ काम करते थे, लड़की के पिताजी और ये मोहित रैना हमारे यानी अविनाश। तो बेसिकली मूवी की स्टोरी हमको यही बताती है कि किस तरह से ये नॉर्मल इंसान आईएसआई ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है और क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, किस तरह से लोगों को जबरदस्ती कन्वर्ट करता है। ये सब चीज़ों को हमें मतलब देखने को मिलता है कि ये टेररिस्ट ग्रुप बेसिकली किस लिए काम करता है और क्या ऑर्गेनाइजेशन है। तो बेसिकली मोहित रैना पुलिस से सस्पेंड हो जाते हैं, कुछ उसका बेसिक कारण रहता है, आपको मूवी देखने को मिल जाएगा। तो फिर वो अंडरग्राउंड ही रहते हैं, उनको निकालने के लिए पिताजी ऐसा सीन क्रिएट करते हैं और बेसिकली उनके पीछे आई भी लगी होती है, हमारे इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो उनके बारे में जानकारी निकाल रहा होता है, वो पूरी तरह अंडरग्राउंड ही रहते हैं। तो वो किस तरह से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का पता लगाते हैं, क्या करते हैं, आगे चल के क्या होगा, वो क्या उस लड़की को निकाल पाएंगे। क्योंकि वहाँ पर अनुपम खेर बेसिकली उनका क्या काम है, उनका काम ये है कि वो एक मतलब उनको रास्ता दिखाते हैं या उनको गाइड करने का प्रयास करते हैं मोहित रैना को कि आगे क्या हो सकता है, क्या चीज़ें हैं और क्या क्या तुमको करना चाहिए, या जो भी चीज़ें आप समझ रहे हो। जैसे कि स्पेशल ऑप्स हमने देखा, बेबी पिक्चर में देखा अपने अक्षय कुमार को गाइड करते हैं, या मतलब जो भी चीज़ें हैं। तो बेसिकली इसका जो एक बेसिक प्लॉट है वो हमको कहीं ना कहीं स्पेशल ऑप्स की याद दिला देता है। और मेरे को कहीं कहीं स्टार्टिंग में लगा कि ये फेज एक्सट्रैक्शन की तरह जा रहा है। क्या एक्सट्रैक्शन जो मूवी आई थी थॉर यानी हमारे क्रिस हेम्सवर्थ की, एक लड़की को बचाना, रेस्क्यू करना रहता है, मिशन रहता है, बेसिकली इस तरह से ये भी है। पर रेस्क्यू करने के साथ साथ ये पूरा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ डिफेंस करने का प्रयास कर रहे हैं। तो बेसिकली वो हल्की हल्की खुशबू आपको आने लगती है स्पेशल ऑप्स वाली और ये एक्सट्रैक्शन वाली और प्रोडक्शन हाउस जो काफ़ी ग्रैंड रखा गया है। तो मतलब काफ़ी सारी चीज़ों को मिक्सअप करा गया है और सीरीज काफ़ी अच्छी है, आपको देखनी चाहिए। बेसिकली इसके 4 ही पार्ट आए हैं, इसके और जो पार्ट है 3 या 4 जो भी पार्ट आने वाले बेसिकली वो अगले नेक्स्ट वीक तक आ जाएंगे। तो उनको देख के पूरी सीरीज का मैं अच्छे से रिव्यू करूंगा। तो बेसिकली आपको स्टोरी समझ में आएगी, प्लॉट समझ में आएगा। आई होप आप सब ठीक होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू के साथ। आई होप आप सब ठीक होंगे।